स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइकोलॉजी नॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक है कैनन बार्ड का संवेग सिद्धांत। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कैनन बार्ड का सिद्धांत क्यों आया? क्योंकि जेम्स लांजे के सिद्धांत में कुछ ऐसे टॉपिक थे, यानी कुछ ऐसी चीजों का वर्णन जेम्स लैंज सिद्धांत ने नहीं किया। यानी जेम्स लैंज का कारण प्रभाव सिद्धांत कुछ आधारभूत आलोचनाओं के कारण इस्तेमाल से बाहर हो गया। यानी जेम्स लैंज सिद्धांत के अंदर कुछ ऐसी आलोचनाएं थी जिसको देखते हुए इस सिद्धांत को नेग्लेक्ट कर दिया गया। यानी इसके जो वीक पॉइंट थे, यानी जिस जेम्स लैंज सिद्धांत की आलोचना थी वो किसने की थी? वॉल्टर कैनन 1927, यानी वॉल्टर कैनन 1927 और फिलिप बार्ड 1934 ने एक नया सिद्धांत प्रस्तावित किया। क्या सिद्धांत था? चलिए शुरू करते हैं जेम्स लैंज सिद्धांत की आलोचना से। यानी फर्स्ट है, संवेग शारीरिक प्रतिक्रियाओं से जुड़े नहीं होते। जेम्स लैंज सिद्धांत ने बताया था कि हमारे जो संवेग है वो हमारी जो फिजिकल रिस्पॉन्सेज है उससे जुड़े होते हैं, पर कैनन एंड बार्ड ने बताया कि जो हमारे इमोशन है वो हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाओं से जुड़े नहीं होते। दूसरे शब्दों में, शारीरिक प्रतिक्रियाओं के बिना भी संवेगों का अनुभव किया जा सकता है। यानी कैनन बार्ड कह रहे हैं कि जो हमारे संवेग है और जो हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, यानी जो हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं, अगर हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाएं ना भी हों तो भी हमें संवेगों का अनुभव किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यानी आप क्लासरूम में बैठे हैं कि टीचर ने कुछ ऐसी बात कही जिससे बच्चों को खुशी का अनुभव हो, परंतु आपके मन में कुछ पीछे की बातें, यानी कुछ पीछे के जो अनुभव है, यानी जब टीचर ने एग्जाम्पल दिया या फिर कुछ स्टोरी सुनाई उससे पहले आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा था। जब टीचर ने आपको स्टोरी सुनाई तो आप उस पीछे वाली बात को, यानी पीछे वाले समय को अनुभव कर रहे थे। यानी टीचर ने जब स्टोरी सुनाई तो सब बच्चे खुशी का अनुभव कर रहे थे, यानी शारीरिक प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। और यानी आपने पीछे वाले जो अनुभव थे उनको अनुभव करके क्या किया? जो गुस्से का संवेग था वो बिना किसी शारीरिक प्रतिक्रिया के जाहिर किया। यही था इसका पहली आलोचना। सेकंड, विभिन्न प्रकार के संवेग, यानी जो हमारे संवेग है वो बहुत से हैं। यानी हमारे संवेगों के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे सैडनेस, गुस्सा, जल। तो विभिन्न प्रकार के संवेगों के अनुभव के दौरान आंतरिक परिवर्तन समान होते हैं। यानी जेम्स लैंज सिद्धांत ने यह कहा था कि जो हमारे संवेग हैं उनके अगर हम उनका अनुभव करते हैं तो हमारे आंतरिक परिवर्तन समान नहीं होते। और कैनन बार्ड ने कहा है कि विभिन्न प्रकार के संवेगों का जब हम अनुभव करते हैं, यानी जब हम संवेगों का यानी संवेगों को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे अंदर जो आंतरिक परिवर्तन होते हैं वो एक जैसे रहते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, यानी आपने किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दिया, जैसे मान लेते हैं कि आपका इंटरेस्ट ज्योग्राफी में है, तो आपको आशा थी कि मेरे ज्योग्राफी में 70% नंबर आएंगे, और जब आपने रिजल्ट देखा तो आपके नंबर आए थे 80%। यानी उस टाइम क्या हुआ कि आप जब रिजल्ट देखने से पहले आपको रिजल्ट आने की खुशी थी कि मुझे 70% नंबर आएंगे, और आपके नंबर आए 80%। तो इससे क्या हुआ कि यानी जो आपकी खुशी थी वो बढ़ गई, यानी हृदय गति में परिवर्तन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप कहीं बाहर गए हुए, आपने गाड़ी पार्किंग की है, तो किसी दूसरे ने आपकी गाड़ी को ठोक दिया, तो क्या होगा कि आप उसके प्रति गुस्सा जाहिर करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके जो इंटरनल परिवर्तन है, इंटरनल चेंजेस हैं,
उसके कारण क्या हुआ, आपकी हृदय गति में परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी दोनों ही स्थिति में जो आपकी हार्ट बीट है वो चेंज हो रही है। ठीक है, ये था सेकंड आलोचना। थर्ड की बात करते हैं। यह पाया गया कि शरीर के विभिन्न आंतरिक अंग कमोबेश असंवेदनशील होते हैं। यानी जेम्स लेंस सिद्धांत ने यह कहा था कि शरीर के अंदर जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। और कैनन बार्ड ने कहा कि शरीर के अंदर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो असंवेदनशील होते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ है, विशेष रूप से विशिष्ट आंतरिक परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार संवेगों को आंतरिक अंगों में कृत्रिम साधनों से परिवर्तन करके अनुभव नहीं किया जा सकता। ये एक टेक्निकल बात है, चलिए समझते हैं कि हमारे जो इंटरनल चेंजेस हैं उसके लिए जो हमारे इंटरनल अंग हैं, अगर हम उसमें कृत्रिम साधनों जैसे कोई इंजेक्शन लगा के, अगर हम स्टेरॉइड देकर, अगर हम उन कृत्रिम साधनों से अपने इंटरनल जो ऑर्गन है उसमें चेंज करते हैं तो क्या हमें संवेगों का अनुभव होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? यानी मान लीजिए कि खुशी के समय आपकी हार्ट बीट तेज होती है, यानी हार्ट बीट में वृद्धि होती है। तो मैं क्या करता हूँ कि हार्ट बीट ज्यादा करने के लिए आपको एक इंजेक्शन देता हूँ। तो क्या होगा, आपकी हार्ट बीट तो चेंज हो जाएगी, पर क्या आपको खुशी का अनुभव होगा? नहीं होगा। यह थी इसकी चौथी आलोचना। फिफ्थ है, थैलेमस प्रतिक्रियाओं के कारण ही संवेगों संबंधी भावों का अनुभव हो पाता है। यानी जो जेम्स लेंस सिद्धांत है, उन्होंने अपने सिद्धांत में थैलेमस को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की थी। यानी थैलेमस से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सेज थे उन उनकी चर्चा अपने सिद्धांत में नहीं की थी। और कैनन बार्ड बता रहे हैं कि जो हमारे संवेग है और जो उससे हम भावों को अनुभव करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? थैलेमस। यानी थैलेमस से ही हम रिस्पॉन्स पाकर जो संवेगों संबंधी भाव है उनका अनुभव हो पाता है। सिक्स है, मस्तिष्क के सब कोर्टिकल केंद्रों के सक्रियण के फलस्वरूप ही हमें संवेगों की अभिव्यक्ति होती है। यानी हमारे मस्तिष्क के अंदर जो छोटे छोटे केंद्र हैं, यानी सब कोर्टिकल हैं, ठीक है, यानी हमारे मस्तिष्क के अंदर छोटे छोटे केंद्र होते हैं। अगर ये केंद्र सक्रियण मतलब एक्टिवेशन, यानी जब भी आपके सामने कोई उद्दीपक आता है, यानी मान लीजिए आपके सामने कोबरा आता है, अगर आपके मस्तिष्क के जो सब कोर्टिकल केंद्र हैं अगर वो एक्टिव नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो कोबरा आपको डस सकता है, आपकी जान उस कोबरा के डसने से हो सकती है। अगर हमारा मस्तिष्क के जो सभी कॉर्टिकल केंद्र हैं अगर वो एक्टिवेट होंगे तो क्या होंगे कि जब कोबरा आया तो उस कोबरा के आने से मस्तिष्क के जो कॉर्टिकल केंद्र हैं एक्टिवेशन होंगे, तो वो क्या करेंगे, हमारे संवेग यानी उस कोबरा के आने से मस्तिष्क के सब कॉर्टिकल केंद्र के एक्टिवेशन के कारण ही हमें उसके प्रति जो संवेग होगी यानी डर की अनुभूति होगी। ठीक है, आगे चलिए। आंतरिक अंगों को केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली या सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूरी तरह अलग कर देने पर संवेगात्मक व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, यानी जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है, अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन को जो हमारा सीएनएस है, जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी हमारे आंतरिक अंगों से क्या आते हैं, सूचनाएं आती है जो हमारे सीएनएस तक पहुंचती है। अगर हम इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो तोड़ देते हैं, यानी आंतरिक अंगों से सूचनाएं कहाँ जाती है, सीएनएस में, अगर इन दोनों के बीच की जो वायर है वो कट कर दें तो क्या होगा कि हमारे अंदर जो संवेगात्मक व्यवहार होगा उसमें कोई भी चेंज
नहीं होगा। यानी पहले भी जो संवेगात्मक व्यवहार हम प्रदर्शित कर रहे थे, अगर इन दोनों के बीच की वायर कट करने पर क्या होता है कि वही व्यवहार प्रदर्शित कर रहा होता है। यानी कुछ रिसर्चर थे, कुछ तो उन्होंने प्रयोग किए। ये प्रयोग किस पे किए थे? यानी एनिमल्स पे। तो इन प्रयोगों ने बताया कि जिसमें बिल्लियों के जो अंतरंग है यानी इंटरनल ऑर्गन है, उनको यानी बिल्लियों के जो आंतरिक अंग है और जो सीएनएस है, इनकी अगर बीच की वायर काट दी जाती है तो क्या होता है कि बिल्लियां जिंदा रहती है। बिल्लियों को अगर हम गुस्सा दिलाएं तो वो गुस्सा होती है। कई बार देखा गया कि हम उसके सीएनएस को भी बाहर निकाल दें, फिर भी क्या रहा, बिल्लियां जिंदा रही। ये थे जेम्स लेंज सिद्धांत के आलोचना, और इसी के आधार पर क्या था, कैनन-बार्ड सिद्धांत। चलिए हम बात करते हैं कैनन-बार्ड सिद्धांत की। कैनन-बार्ड का संवेग सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि संवेगात्मक अनुभव और संवेगात्मक व्यवहार एक साथ होते हैं। यानी जो हमारे इमोशनल एक्सपीरियंस है और जो हमारा इमोशनल बिहेवियर है, वो दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है। यानी यह सिद्धांत सिर्फ एक लाइन पर डिपेंड करता है कि जो हमारे इमोशनल अनुभव है और जो हमारा इमोशनल व्यवहार है यानी संवेगात्मक व्यवहार है, वो एक साथ होते हैं। देखिए एग्जांपल, यानी आपके सामने कोबरा आया तो इसमें क्या हुआ, यानी इमोशनल अनुभव का मतलब है कि आपको डर लगा, और इमोशनल व्यवहार यानी इसको देखकर आप वहां से भाग गए या फिर लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये था इमोशनल बिहेवियर। और इसको देखकर जो आपके अंदर अनुभूति हुई संवेग की, यानी आपको डर का अनुभव हुआ, वो था संवेगात्मक अनुभव। तो क्या होता है कि जब संवेगात्मक अनुभव होता है तो क्या होता है कि हमारे अंदर कॉग्निटिव परिवर्तन यानी कॉग्निटिव चेंज होते हैं, और क्या होते हैं, आंतरिक शारीरिक परिवर्तन यानी हृदय गति तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है। ठीक है। और संवेगात्मक व्यवहार यानी हमारे बाहरी शारीरिक परिवर्तन जो हम देखकर आसानी से उसको बता सके कि यह बच्चा डरा हुआ है, यह बच्चा गुस्से में है। यानी यह कैनन-बार्ड का सिद्धांत बताता है कि जो हमारे संवेगात्मक अनुभव और हमारा संवेगात्मक व्यवहार दोनों एक साथ होते हैं, परंतु जेम्स लेंज सिद्धांत ने बताया कि ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है। चलिए आगे, कैनन-बार्ड के संवेगों के सिद्धांत की व्याख्या। कैनन-बार्ड का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि संवेगों की पूरी प्रक्रिया, सॉरी यहाँ पे प्रक्रिया है, प्रक्रिया थैलेमस द्वारा विनियमित यानी मेडिएटेड की जाती है। यानी कैनन-बार्ड बता रहे हैं कि जो संवेग संबंधी जो प्रक्रिया चलती है वो पूरी डिपेंड करती है, यानी थैलेमस जो हमारा पार्ट है वही संवेग की जो प्रक्रिया है उसको क्या करता है, चलाता है यानी विनियमित करता है। जो संवेग पैदा करने वाले उद्दीपक के फलस्वरूप होने वाली उत्तेजना के प्रत्याख्यान के बाद इसकी जानकारी को एक साथ सेरेब्रल कॉर्टेक्स मांसपेशियों और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के साथ साझा करता है। यानी जो जब हमारे सामने कोई भी उद्दीपक आता है तो क्या होता है कि उद्दीपक संबंधी जो सूचना होती है वो हमारी आंखों के द्वारा क्या होती है, थैलेमस तक पहुंचती है। थैलेमस क्या करता है, उस सूचना का प्रत्याख्यान यानी परसेप्शन करके इस जानकारी को एक साथ कहां कहां पहुंचाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, और मांसपेशियों, और जो हमारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी इन तीनों को एक साथ सूचना पहुंचाता है। देखिए इसमें कि स्टिमुलस यानी उद्दीपक, नीचे हिंदी में भी है, थैलेमस यानी चेतक, यानी जब हमारे सामने कोई भी स्टिमुलस आता है, ये रहा स्टिमुलस, तो उसकी सूचना कहां पर पहुंचती है हमारी आंखों के द्वारा, थैलेमस तक यानी चेतक तक।
तो थैलेमस क्या करता है, उस सूचना को इंटरप्रेट करके, यानी उस सूचना का प्रत्याख्यान करके उस सूचना को एक साथ कहाँ कहाँ पहुंचाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और मसल्स में, सेकंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि हमारे उस इंफॉर्मेशन संबंधी जो फिजियोलॉजिकल अराउजल है या फिर उनमें जो चेंज है वो दर्शाता है, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है कि हमारे सामने उस सब्जेक्ट संबंधी जो इमोशन है वो निकालता है, यानी फिजियोलॉजिकल चेंज, एनेबलिंग एक्शन और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दोनों एक साथ होते हैं। हिंदी में देखिए कि हमारे सामने उद्दीपक आता है, उसकी सूचना चेतक तक जाती है, चेतक क्या करता है, उस सूचना को अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां, इन दोनों को एक साथ, और नीचे परिमस्तिष्क वल्कुट यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इन दोनों को एक साथ सूचना पहुंचाता है। एग्जाम्पल में ले लीजिए कि आपके घर में जो पानी की मोटर होती है उनके कनेक्शन किए होते हैं, यानी उस पानी की मोटर के आगे आपने एक साथ दो पाइप लगा दी, तो क्या होगा, जब भी मोटर चलेगी तो पानी क्या होगा, दोनों पाइपों में एक साथ आना शुरू होगा। इसी तरह जो थैलेमस है वो क्या करता है, इन दोनों को सूचनाएं बराबर और एक साथ देता है। तो ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां क्या करती है कि जो शरीर के अंदर क्रियात्मक जो परिवर्तन होते हैं उसको संभव बनाते हैं, यानी या तो आप कोबरा को देखकर भाग जाएंगे या फिर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और सेकंड क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है कि संवेग संबंधी जो भी अनुभव है, यानी आपको डर का अनुभव हुआ तो ये दोनों चीजें एक साथ होती है। यानी कैनन बार्ड का सिद्धांत में ये है कि जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंज है और एक्शन है और जो हमारा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को लेकर जो हमारे इमोशन है वो दोनों एक साथ होती हैं। चलिए आगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स तब पिछले अनुभव के आधार पर कथित उत्तेजना की प्रकृति को निर्धारित करते हैं। यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है, यानी आपके सामने अगर कोबरा आता है, यानी कोई भी छोटा बच्चा है अगर उसके सामने कोबरा आता है, यानी 2 साल का बच्चा कोबरा आता है तो वो क्या करेगा, वो डरेगा नहीं, डरेगा, वो पकड़ के उस कोबरा को अपने मुंह में लेने की कोशिश करेगा। यानी अगर 6 या 7 साल का बच्चा है या फिर हम है, तो अगर हमारे सामने कोबरा आता है तो हम क्या करेंगे कि पिछले जो हमारे अनुभव है उनके आधार पर जो हमारे फिजियोलॉजिकल अराउजल है यानी उत्तेजना है उसकी प्रकृति को क्या करता है, निर्धारित करता है। यह प्रक्रिया संवेग के व्यक्तिपरक अनुभव को निर्धारित करती है। यानी ये जो प्रक्रिया है यानी फिजियोलॉजिकल अराउजल को निर्धारित करता है, उसके बाद की जो संवेग संबंधी प्रक्रिया है वो हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को निर्धारित करती है। आगे देखिए, थैलेमस एक ही समय में अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को शारीरिक उत्तेजना प्रदान करता है। यानी हमारा जो थैलेमस है वो क्या करता है कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और जो हमारी शरीर की मांसपेशियां हैं और उसके अंदर जो हमारी शारीरिक उत्तेजना है उसको क्या करता है, एक सी समय में सूचना देता है और व्यक्ति को भागो या सामना करो की कार्रवाई करने के लिए तैयार करता है। चलिए इस एग्जाम्पल से देख लेते हैं, नीचे एक फोटो है इसमें कि अगर आपके सामने कोई कोबरा आता है तो क्या होता है कि इस कोबरा संबंधी इंफॉर्मेशन क्या होती है, आपकी आंखों से जो हमारे मस्तिष्क का थैलेमस है वहां तक जाता है। ठीक है, तो थैलेमस क्या करता है, उस सूचना को 2 भागों में डिवाइड करता है। कौन कौन से, कि ऊपर की तरफ जा रहा है ये है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और मसल्स, तो उस सूचना को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और हमारी मांसपेशियों तक भेजता है, और दूसरी साइड भेजता है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की वजह से क्या होता है, हमें इमोशन का अनुभव होता है यानी संवेग का अनुभव होता है। अब अगर हमें इस सांप से डर लगता है तो क्या होता है कि डर का अनुभव होता है। दूसरी ओर देखिए, हमारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और जो हमारी मसल्स हैं वो क्या करती हैं, इस स्थिति को देखकर हमें या तो उससे लड़ने के लिए एक्टिवेट करती है या फिर उससे दूर